सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। आज मैं मौजूद हूँ मैरीलैंड में और जिस जगह पर मैं हूँ वो है नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज़। एक ऐसा शेल्टर होम जो कि ना सिर्फ ये कि बहुत सी ख़वातीन को जगह देता है, छत देता है, खुराक देता है और उनको आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, बल्कि उनके बच्चों को भी यहाँ रहने के लिए मौका मिल पाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रहने वाली ख़वातीन के हवाले से सहूलियात हैं जो कि उन्हें मिलती हैं, किस तरह से वो अपना वक्त यहाँ पर गुजारती हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती हैं। आइए आज के सफ़र में मेरे साथ जानिए। इस शेल्टर होम की इस वक्त डायरेक्टर सबीला उरीन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर यहाँ काम करने का एक्सपीरियंस और इस जो शेल्टर होम है उसकी बुनियाद की वजह क्या थी। थैंक यू सो मच सबीला। Welcome. Tell us something about this shelter home. How many females are here and what's your experience working here? Currently, we have 13 families, and at this current time, we have 13 females at a household. हमारे यहाँ 13 ख़ानदान हैं और 13 ख़वातीन हैं। हम उन ख़ानदानों की भी मदद करते हैं जिनमें माँ और बाप दोनों हैं और वो भी जिनमें बाप अकेले हैं। मगर इस वक्त इत्तेफाक से हमारे पास 13 ख़वातीन मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं कि ये बेघर ख़वातीन ही हों, बल्कि ये मुख्तलिफ मसाइल की वजह से हमारे पास हैं। कुछ तशद्दुद का शिकार ख़वातीन हैं। What facilities and activities you provide to the females and to the children who live here? We provide an array of activities. We have a child care center so that we can assist. हम बहुत सारी सहूलियात फराहम करते हैं। हमारे पास एक चाइल्ड केयर सेंटर भी है जिसमें हम उन ख़ानदानों की मदद करते हैं जिनमें वालिदैन रोज़गार की तलाश में निकलते हों। हमारे पास यहाँ एक इनकम सपोर्ट सिस्टम है जो एक ऐसा वेलफेयर का निज़ाम है जो कम आमदनी वाले घरानों की मदद करता है। इसी वजह से चाइल्ड केयर इस निज़ाम में इतना अहम है। It's a public welfare system to assist families with income. So the child care piece is a very important piece as far as the activities. We have tutoring for the children. On an ongoing basis, we provide life skills workshops so that the families. हम अपने रेजिडेंट्स के लिए मुख्तलिफ किस्म की वर्कशॉप्स और तरबियती प्रोग्राम भी मुनक्किद करते हैं ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसके अलावा हम वालिदैन को बच्चों की परवरिश की तरबियत भी देते हैं। ये ज़रूरी है ताकि बच्चों को भी ये एहसास हो कि ये एक शेल्टर है और वो यहाँ ज़्यादा अरसे तक के लिए नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान ताल्लुक़ ख़त्म ना हो। हम बच्चों को बहुत से फील्ड ट्रिप्स पर लेकर जाते हैं। अतियात की मदद से हम उनको वही कपड़े और अशिया दिलाना चाहते हैं जो दूसरे बच्चों के पास होती हैं। जब वालिदैन बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं तो बच्चों को ये एहसास होता है कि वो अकेले नहीं और उनके वालिदैन उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। वो ज़मीन पर बैठकर अपने बच्चों के साथ कार्ड्स और खिलौनों से खेलते हैं और किताबें पढ़ते हैं। मैं तो यही करती हूँ कि जैसे ही ये बच्चे स्कूल से आते हैं मैं इनसे पूछती हूँ कि उनका दिन कैसा गुजरा, स्कूल में क्या सीखा, और वालिदैन से भी कहती हूँ कि वो अपने बच्चों से यही जानने की कोशिश करें। यही वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा हम उन्हें चकी चीज़ जैसी जगहों पर भी ले जाते हैं और उनके लिए हमने ओलंपिक्स भी मुनक्किद करवाए। इसमें जितना मज़ा बच्चों को आता है इतना ही मज़ा हमारे स्टाफ को भी आता है। Chunky Cheese, this summer we had a summer Olympic program for the children. So we do things that work well, not just for staff, but for children. I have a case manager as well as a parent educator that actually does the major work to getting the families to engage with our children. How this organization or shelter home gets the donations for the females and for the children? It starts at the staff level. Requesting, sending out mass emailing. हमारे अतियात जमा करने की कोशिश हमारे स्टाफ से शुरू होती है, यानी वो लोगों से ईमेल्स के जरिए अतियात मांगते हैं। इसके अलावा हमने बाहर साइन भी लगाया है ताकि लोगों को मालूम हो कि हमें मदद की ज़रूरत है। इस इलाके से गुजरने वाले जानते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए। वो आगे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मदद तलब करते हैं, चाहे वो बड़ी कॉरपोरेशंस हों या छोटे कारोबार। बड़ी कॉरपोरेशंस में बड़ी बड़ी ड्राइव्स भी मुनक्किद की जाती हैं। हम इन्हें इन बच्चों के कपड़ों के साइज़ भी बताते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, यानी बच्चों की तादाद और उम्रें वगैरह। इसी तरह से ये मामला आगे बढ़ता है, यानी एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक। मैं अपने भाइयों और बहनों से भी कहती हूँ कि अगर उनके पास कपड़े हैं जो अच्छी हालत में हैं तो इनकी हमें ज़रूरत है। हमारे पास ऐसा अमला है जिसका सिर्फ काम ही चंदा जमा करना है। ये फर्नीचर से लेकर बिस्तर पर बिछाने वाली चादरें तक जमा करते हैं।
हमारे अतियात जमा करने की कोशिश हमारे स्टाफ से शुरू होती है, यानी वो लोगों से ईमेल्स के जरिए अतियात मांगते हैं। इसके अलावा हमने बाहर साइन भी लगाया है ताकि लोगों को मालूम हो कि हमें मदद की ज़रूरत है। इस इलाके से गुजरने वाले जानते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए। वो आगे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मदद तलब करते हैं, चाहे वो बड़ी कॉर्पोरेशंस हों या छोटे कारोबार। Oh, you have some clothes that are really in good condition? We would like to have them. And so they donate them. They have a complete in-kind staff that does nothing but do donations all day long, whether it's from coats to furniture to clothing to bedding, sheets and towels and things like that. Okay, thank you so much. Thank you. इस शेल्टर होम के अंदर बहुत सारी ख़वातीन आई और शायद बहुत सारी ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी का एक नया रास्ता डिफ़ाइन करने के लिए ये शेल्टर होम मिला और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर कामयाब भी हुई। लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कि इस शेल्टर होम का हिस्सा हैं और यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रह रही हैं। एक ऐसी खातून से आपको मिलवाती हूँ जिनका ताल्लुक़ तो कॉन्गो से है, लेकिन वो अमेरिका के अंदर रह रही हैं और बहुत अरसे से कोशिश कर रही हैं कि अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सकें। एंड कॉन्गो हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई शो। Tell us how you came here in this shelter. Did somebody told you about that or you just approached here? It was the social service. मैं यहाँ एक सोशल सर्विस की मदद से आई। मेरे बच्चे भी यहाँ हैं। I'm here with the children. And since how long you are living here? Almost 8 months. मैं यहाँ 8 महीनों से हूँ। मैं पहले कॉन्गो में थी जहाँ जंग जारी है। वहाँ अपने बच्चों के साथ मेरे लिए मुश्किलात थीं। And I came here in the United States and the children come with me here. But it was difficult because I have a children and I'm student. And कॉन्गो में मैं एक वकील थी। अब यहाँ आकर मैं पढ़ाई कर रही हूँ ताकि अपनी इंग्लिश ज़बान बेहतर कर सकूँ और यहाँ पर वकील बनने के लिए कोर्स कर सकूँ। You were a lawyer in Congo? Yes, I'm a lawyer in Congo. And then when I came here, यहाँ आकर मैं काम भी कर रही थी, लेकिन मुझे सुबह 5:30 बजे घर से निकलना पड़ता था और मैं 2:30 बजे वापस आती थी। अब मैं काम नहीं कर रही, लेकिन अब मैं बुध और जुमे को मॉन्टगोमरी कॉलेज में जाती हूँ। मैं नौकरी भी तलाश कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों की देखभाल भी करनी है। And do the LLM and become exercise my function here in the United States. I really want you to give a message to all the Pakistani women who are single mothers or who are living on their own, how they can survive and stand on their own feet like you are doing. You don't know English as much as the local Americans can speak, but you still are trying for your family. I can say for the women from Pakistan, पाकिस्तान में जो माएँ अपने बच्चों को अकेले पाल रही हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि हिम्मत ना हारें। Have to have faith because something क्योंकि जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन ऐसे हालात में एक औरत को एक मर्द की तरह अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए उन्हें भरोसा रखना चाहिए। Women, because women can do they think like a man, and they have to be a good mother for their kids, and they have to keep faith. That is, I can say. Thank you. Thank you. You're welcome. ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे वुमेन शेल्टर में रहने वाली एक ऐसी खातून से जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को मजबूत करने की कोशिशें जारी रखे हुए है और कम उम्री में भी शेल्टर होम में खिदमत अंजाम देने वाले एक नौजवान से। बड़ा अच्छा और खुशगवार एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा था जो कि मेरी एक टैक्सी की राइड थी। मुझे ऐसा लगा कि ये जो टैक्सी है ये पाकिस्तान की ही किसी लाहौर, कराची या किसी अंदरूने सिंध या अंदरूने पंजाब की किसी सड़क के ऊपर चल रही है। तो मेरे लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा जिसको मैंने बहुत एंजॉय किया और शायद कभी भी भुला नहीं सकूँगी। इस वक्त इस शेल्टर होम के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद हैं, करीम डेविस। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ काम करना उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा। हेलो करीम, हाउ आर यू? I'm good. How are you? I'm very good. Tell me, what's your experience working here in this shelter? I've had a very humbling experience. मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगा है। मैं यहाँ पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ घरेलू तशद्दुद का शिकार खवातीन के शेल्टर के कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता हूँ। Women's domestic violence shelter here in Montgomery County, and one being a coordinator at a family homeless shelter here in Montgomery County.
The females who come here, what experiences they have faced in their life when they prefer to come and live in the shelter? It's a wonderful question. We serve on average about 90% of the people that we serve are. इस शेल्टर में आने वाले लोगों में 90% खवातीन हैं। ये एक अच्छा लेकिन दिलखराज तजर्बा रहा है। ये लोग एक नामालूम माहौल में आते हैं, अपने बच्चे भी साथ लाते हैं और उन्हें अजनबी लोगों से मदद मांगनी पड़ती है, जो मदद भी करते हैं। And they're looking for support from strangers, individuals who are saying they can help, but have experienced mistrust in their lives in the past. Tell us some history about this shelter home. The National Center for Children and Families is an agency that's almost 100 years old. We've been serving families in the DC metro area in a range of services. नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिली तकरीबन 100 साल पुरानी है। हम यहाँ वाशिंगटन डीसी में बेघर खानदानों को बहुत सी मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम करते हैं। 30 साल पहले ये सिर्फ एक यतीम खाना था, लेकिन हमें महसूस हुआ कि हमें यहाँ पूरे खानदानों से वास्ता पड़ता है जिन्हें मदद की ज़रूरत है। हमने अपने मिशन को तब्दील किया, जिसके तहत हमने इस शेल्टर को बच्चों के अलावा मर्द और ख़वातीन के लिए भी खोल दिया। हम यहाँ लोगों के सेहत के मसाइल और माली सूरत हाल बेहतर करने में भी मदद करते हैं। Located here in Bethesda, it is a little bit strange to have a homeless shelter, but it serves our mission that homelessness occurs everywhere. Thank you. My pleasure. इस शेल्टर होम के अंदर वैसे तो बहुत सारी ख़वातीन अपने प्यारे बच्चों के साथ रहती हैं और उनमें से चंद ऐसी भी हैं जो कि शायद बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरी हैं। ऐसी एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जून में यहाँ पर आई थी। वो अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करना चाहती हैं, लेकिन अपनी जो कहानी है वो ज़रूर हमसे शेयर करेंगी। Thank you so much for coming and giving a chance to talk to you. What's your story behind coming in this shelter home? I came to Braintree shelter. मैं इस शेल्टर में उस वक्त आई जब मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया था और मैं बेघर हो गई। I was evicted and I didn't have anywhere to go, so I ended up being here. And do you have children? Yes. मेरे 3 बच्चे हैं। 3 children. And all the 3 children are living here? No, just सिर्फ मेरा छोटा बच्चा यहाँ है, बाकी 2 अपने बाप के साथ रहते हैं। we live in Ghana. Okay, is it a good place? You really find this place a good shelter home to live for the females who don't have their homes? Yeah, this is like a home. You have your own bedroom. ये बिल्कुल घर की तरह है। मेरा अपना कमरा है, यहाँ एक कैफे है जहाँ जाकर आप खाना खा सकते हैं, तो माहौल घर जैसा ही है। That you can go and eat breakfast, lunch, and dinner. So it's like living in your own house. And what do you think about your child who is living here with you? Are you thinking of for him to study more and further and coming or going to a very professional life? Do you have some dreams about your child who is living with you here? Yes, I do. He is going to school now, and my father is shelter also. हाँ, मेरे ख्वाब हैं। मेरा बेटा स्कूल जाता है। शेल्टर बच्चों के लिए ट्यूटर भी मुहैया करते हैं जो स्कूल के बाद बच्चों की मदद करते हैं। So, yes. And are you having any plans to go outside the shelter home after a year or after some time just to have your own home? Yes, my father, the shelter. मैं यहाँ नौकरी भी करती हूँ और दूसरे लोगों को शेल्टर फराहम करने में मदद करती हूँ। उन्हें घर ढूंढ कर देती हूँ। मैंने अपने लिए भी एक घर तलाश किया है। Help you in a housing locator will help you to find housing. And as I'm talking to you right now, I have a housing that I'm going to move pretty soon. That's a good news. Wish you best of luck. Thank you. Okay, thank you. अमेरिका जैसे मुल्क में जहां पर मुलाजमतों के हज़ारों मौके मौजूद हैं, इस साल अक्टूबर के महीने में बेरोज़गारी की शरह 7.9 के करीब रही है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बहुत सी जिंदगियाँ ऐसी हैं जो कि इन आदाद शुमार में गुम होकर रह जाती हैं। ऐसे ही चंद लोगों की कहानी हमें सुना रही हैं आयशा खालिद। सन 2007 में नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद रॉबिन सडत सिस्टम के लिए सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स बन गई। उन्हें मुलाजमत की तलाश में मिशिगन से न्यूयॉर्क आना पड़ा। मैं कभी बेरोजगार ना रहने वालों की तरह मुख्तलिफ जगहों पर दरख्वास्तें दे रही थी, लेकिन काम नहीं बन रहा था। मेरे पास पैसे इंतहाई कम हो गए और इस होटल में बहुत अरसे रहने से मेरे क्रेडिट कार्ड्स पर खर्च की गुंजाइश भी ख़त्म हो गई। इस होटल में 40 दिन क़याम के बाद रॉबिन की तमाम जमा पूंजी खत्म हो गई। वो 14 रोज तक पार्किंग लॉट में अपनी कार में रही। मैं सोचती थी कि मैं इन हालात से कभी भी बाहर नहीं निकलूंगी। फिर जल्द ही वो एक शेल्टर में शिफ्ट हो गई, जहां 12 और बेघर भी मौजूद थे।
कुछ खुदकुशी की धमकियां देने वाले जहनी मरीज और दूसरे अपने बच्चों से बुरा सलूक करने वाले लोग थे। It was literally exhausting at all times. ये माहौल असाब को थका देने वाला था। इससे फरार के लिए मैं हर वक्त कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी। मैंने अपने आप को फोकस रखा और यहाँ से निकल आई। 2 साल तक 5 मुख्तलिफ आर्जी शेल्टर्स में रहने और बहुत ज्यादा लाइब्रेरी सर्च के बाद बिलाखिर उन्हें जॉब और अपना ज़ाती अपार्टमेंट मिल गया। I'm just so grateful. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अब मैं अपने बिस्तर पर सोती हूँ। आगे क्या होगा मुझे इल्म नहीं, लेकिन ये कि मैं अपने आप पर भरोसा रखूंगी इसका मुझे इल्म है। ह्यूलेट पैकर्ड कंपनी की कमर्शियल अकाउंट मैनेजर के पास बेरोजगारों के लिए एक मशवरा भी है। Retool whatever skills you need to gain every day, gain them every day. नए हुनर सीखिए, हर रोज अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं, हौसला मत हारें और अपनी शख्सियत का बेहतरीन पहलू पेश करें। लेकिन आपको सबसे पहले खुद अपने आप पर यकीन करना होगा। रॉबिन सदत ने रोजगार की तलाश की अपनी कोशिशों को द जर्नी के नाम से एक किताब की शक्ल दी है। उन्हें तो मुलाजमत मिल गई, लेकिन लाखों अमरीकी अभी भी बेरोजगार हैं। ब्रेक के बाद मिलेंगे सर्द तरीन मौसम से लड़ने वाली डीसी की सड़कों की बासी एक खातून से। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दर्द दिल रखते हैं। लॉस एंजलिस के अंदर कई मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो कि बेघर लोगों की मदद करते हैं। किस तरह से, आइए आपको दिखाते हैं। पहला मरहला होता है अंदाज़ा लगाने का, जो हॉलीवुड की सड़कों पर मौजूद ज़रूरतमंद और बेघर अफराद के लिए हफ्ते के एक दिन क्लिनिक लगाकर किया जाता है। ये मोबाइल क्लिनिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के तालिब इल्म चलाते हैं। ये हफ्ते के बाकी दिनों में भी ऐसे ही क्लिनिक कुछ दूसरे इलाकों में चलाते हैं। दवाइयों से लेकर गर्म जुराबें और पढ़ने वाली ऐनकें तक यहाँ ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ तकसीम की जाती है। एक और खैराती तंजीम यहाँ मरीज़ों के लिए खाना मुहैया करती है। सोशल वर्क और कानून के तालिब इल्म भी बेघर अफराद की मदद के लिए आते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं जो सरकारी या निजी इदारों की मदद के हकदार हैं। 12 साल पहले वॉल्टर कोपनरेथ ने ये मोबाइल क्लिनिक उस वक्त शुरू किया था जब वो मेडिकल के तालिब इल्म थे। वो कहते हैं कि कम्युनिटी की बेहतरी के लिए ऐसी मदद ज़रूरी है। पाँव पर छोटा सा जख्म आ जाए तो इसे सिर्फ साफ जुराबे पहनकर बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन अगर आप हफ्तों नहा ना सकते हों तो इससे जिस्म का कोई उज़ू जरूर खो सकते हैं। चार्ल्स ब्राउन रिज हर हफ्ते यहाँ आते हैं, कभी किसी तिब्बी मशवरे के लिए तो कभी किसी से बातें करने के लिए। मुझे यहाँ का माहौल पसंद है, खाना अच्छा मिलता है। वो यहाँ स्टूडेंट्स को तरबियत देते हैं, लेकिन मुझे नौजवानों से बात करना अच्छा लगता है। इन लोगों को यहाँ तिब्बी देखभाल मिलती है जिन्हें कहीं ऐसी सहूलत नहीं मिलती। मेडिकल स्टूडेंट स्टेफनी बेसेरा कहती हैं कि यहाँ आने वाले इन्हें निज़ाम सेहत में अपनी वाहिद उम्मीद समझते हैं। उन्हें यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं। कई लोग जो ब्लड प्रेशर या ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं वो हर तरफ से मायूस होकर यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ काम करने वाले तालिब इल्मों का कहना है कि ये मोबाइल क्लिनिक मरीज़ों और तालिब इल्मों दोनों की मदद करता है। हम उनकी इंसानों के तौर पर इज्जत करते हैं क्योंकि यहाँ लॉस एंजलिस में ज़्यादातर बेघर अफराद को हकारत की नज़र से देखा जाता है। एक दिन के लिए ही सही, इस मोबाइल क्लिनिक में इन बेघर अफराद को वो मदद ज़रूर मिलती है जो इनका हक है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका के उन चंद शहरों में से एक है जहां पर सर्दियों के दिनों में अगर रूम टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा गिर जाए तो ये कानून मौजूद है कि बेघर लोगों को छत मुहैया की जाती है। ऐसे ही एक शेल्टर होम में आपको लिए चलते हैं जहां पर चंद बेघर लोग रात गुजारने के लिए मौजूद हैं। वाशिंगटन में सर्दी की वजह से हाइपोथर्मिया अलर्ट जारी की जा चुकी है। सरकारी इदारों के साथ साथ फलाही इदारे और मजहबी इबादत गाहों ने भी अपने दरवाजे बेघर लोगों के लिए खोल दिए हैं। Hey, Miss Good, this Cassie at the shelter hotline. How you doing? इस फलाही इदारे के दफ्तर में ये खातून कारकुन शेल्टर्स में पनाह गुज़ीनों की गिनती कर रही हैं। 26 families, 31 adults, and 52 children. Copy that. 17th Maryland Avenue, North. ये हाइपोथर्मिया वैन है जो सारे शहर में फिरकर न सिर्फ बेघर अफराद को कंबल फराहम करती है बल्कि उन्हें शेल्टर्स तक मुंतकिल करने की भी खिदमत सरअंजाम देती है। Take that seat right there. There you go. You okay, Knight? All right. 23 to hypo. 23. Pickup is made. सन 1988 में 7 बेघर अफराद सर्दी के बायस हलाक हो गए थे। इसके बाद वाशिंगटन ने राइट टू शेल्टर नामी पॉलिसी का ऐलान किया ताकि ऐसा आइंदा ना हो। Last week I picked up 3 children and their mother.
Hello, man. How y'all doing tonight? Hey, how you doing? Hey, y'all need anything I can do for you? Nice and warm. Need another blanket or something? कॉर्नेल चैपल का कहना है कि इस कानून के बगैर तो बेघर अफराद की बहुत बड़ी तादाद सर्दी और बर्फ में सड़कों पर होगी। यह कानून जाने बचाता है। हम किसी को भी सड़क पर सर्दी से मरता नहीं देख सकते और हमारा अकीदा भी यही है कि लोगों के पास रहने को जगह होनी चाहिए। कई महीनों से ईवान और उनका 17 साला बेटा इस कमरे में रह रहे हैं। ये तलाकशुदा खातून कहती हैं कि वो अपने आप को हमेशा से एक खाते पीते मिडिल क्लास शहरी के तौर पर देखती आई हैं, मगर इनकी नौकरी ख़त्म हो गई और इनकी तमाम रकम होटल के कमरों का किराया देते हुए ख़त्म हो गई। कई रातें तो इन्होंने अपनी कार में गुजारी। मैं कभी शेल्टर में नहीं रही, हमेशा अच्छे पैसे कमाए और बेहतरीन अशिया इस्तेमाल की। ये किसी के भी साथ हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि मेरा क्या बनता। अगर ये जगह ना होती तो ना जाने मैं कहाँ जाती। 32 families, 45 adults, and 91 children. All right, thank you, ma'am. You have a good day. इस निज़ाम की हिमायत करने वाले चाहते हैं कि इस किस्म की मुफ्त सहूलत बेघर अफराद को पूरे साल फराहम हो, मगर बिगड़ती हुई मईशत की वजह से ऐसा करना फ़िलहाल मुमकिन नहीं। ये सहूलियात सिर्फ बेघर अफराद को इंतहाई सर्दी में फराहम की जा सकती हैं। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सड़कों पर सर्द तरीन रातें गुजारते हैं। मौसम जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी सड़कों पर रहने वाले लोगों की मजबूरियां और तकलीफ़ें शायद कम नहीं हो सकी हैं। हम बात करेंगे यहाँ जॉर्ज टाउन के अंदर सड़क पर रहने वाली एक खातून शनन से, उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ पर सर्द रातें कैसे गुजारती हैं। हेलो शनन, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड। Do you don't feel cold when you are outside here? It's cold, but it's gonna get even colder, so how will you survive? Plenty of blankets, hot food. And what's the reason why you're homeless? Because a while back, my boyfriend kicked me out. And do you really think that it's difficult sometimes for being a woman and living outside on the streets? People sometimes mess with you or they don't treat you in a good way? मर्दों के मुकाबले में एक औरत का सड़क पर रहना ज्यादा बुरा हो सकता है, लेकिन औरत होते हुए मेरे लिए भीख मांगना आसान है। ताहम मर्दों के शेल्टर्स बेहतर हैं क्योंकि वहाँ मर्दों के लिए ज्यादा सहूलियात मौजूद होती हैं। मैं शेल्टर के मुकाबले में सड़क पर अपनी नींद पूरी कर सकती हूँ। What do you think? What you'll do with your life afterwards? I'd like to go back to school. So I've got a couple court cases that मैं दोबारा स्कूल में दाखिला लेना चाहूंगी। इसके अलावा कुछ कोर्ट केसेस से भी निपटना है जो कि कुछ हालात की वजह से पैदा हुए। And what you do about your food? How you eat? I panhandle. I go to Miriam's kitchen. मैं भीख मांगती हूँ, मैरियम्स किचन चली जाती हूँ। बहुत से चर्चेस भी खाना देते हैं, नाश्ता और डिनर। फिर हफ्ते और इतवार को दिन भर फ्रैंकलिन पार्क में ट्रक्स आते हैं जो खाना और कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें दे जाते हैं। Okay, after studying, which you are saying that you want to study, what you want to do? Probably be a counselor. मैं घरेलू तशद्दुद के हवाले से काउंसलर बनना चाहूँगी। And the people who are just walking on the street, I'm seeing so many people there. Do they really help you? Yes. बिल्कुल करते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते तो हर एक मदद ना करने वाले के मुकाबले में एक मदद करने वाला शख्स जरूर मौजूद होता है। तो मेरे हालात इतने भी बुरे नहीं। ऐसे लोग यकीनन मौजूद हैं जो मदद करना चाहते हैं। Thank you. Thank you. पाकिस्तान हो या अमेरिका, बेघर लोगों की कमी नहीं और उनमें एक बड़ी तादाद औरतों की भी है जो न सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी अदा करने के लिए कोशा हैं। हम उन्हें अगर छत या खुराक नहीं दे सकते तो कम से कम प्यार तो दे ही सकते हैं।